चंद्र राशि कन्या का मासिक राशिफल मार्च 2024। स्वास्थ्य। मासिक राशिफल 2024 कह रहा है कि यह महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से उतार चढ़ाव से भरा रहने वाला है। पंचम भाव में मंगल और शुक्र तथा छठे भाव में सूर्य, शनि और बुध, सप्तम में राहु और अष्टम में बृहस्पति के संयोग के कारण आपकी पाचन क्षमता थोड़ी कमजोर हो सकती है, जिससे पेट खराब हो सकता है। इसके अतिरिक्त आपको रक्त से संबंधित कुछ समस्याएं जैसे कि अनियमित रक्तचाप या रक्त की अशुद्धि जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। वाहन चलाते समय सावधानी बरतें और अपनी सेहत पर पूरा ध्यान रखने से आपको फायदा होगा। ऐसे में स्वास्थ्य में भी सुधार आएगा। करियर के दृष्टिकोण से देखें तो दशम भाव के स्वामी बुध महाराज कुंडली के छठे भाव में सूर्य और शनि के साथ स्थित रहेंगे। आपको अपनी मेहनत का पूरा फल मिलेगा। आप जितनी मेहनत करेंगे, आपको अपने कार्य क्षेत्र में उतनी सफलता मिलेगी, लेकिन एक बात का ध्यान रखना होगा कि किसी से भी भावावेश में आकर कुछ उल्टा सीधा ना बोलें, क्योंकि इससे आपके करियर पर असर पड़ सकता है। यदि आप कोई व्यापार करते हैं तो राहु पूरे महीने आपके सप्तम भाव में विराजमान रहेंगे और बृहस्पति अष्टम भाव में होने आपको अपनी योजनाओं पर थोड़ा ध्यान देना होगा। जल्दबाजी में आकर कोई निर्णय लेना आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। महीने के उत्तरार्ध में सूर्य बुध के साथ आपके सप्तम भाव में प्रवेश करेंगे, जहां पर पहले से ही राहु विराजमान हैं। ऐसे में आपके व्यावसायिक साझेदार से संबंध बिगड़ सकते हैं, लेकिन आपको धैर्य नहीं खोना है, बल्कि अपने व्यापार पर आंख गड़ाए रखकर मेहनत करते रहना है। आने वाले समय में इसका आपको लाभ मिलेगा। प्रेम, विवाह, व्यक्तिगत संबंध। यदि आपके प्रेम संबंध की बात की जाए तो महीने की शुरुआत में ही मंगल और शुक्र जैसे ग्रह पंचम भाव में विराजमान रहेंगे। यहाँ उपस्थित होकर उच्च मंगल आपको अपने प्यार में हद से गुजरने को मजबूर कर सकते हैं और आप अपने प्रियतम के प्यार में सराबोर रहेंगे। उनके लिए नए नए गिफ्ट लाएंगे, उनके साथ घूमने फिरने जाएंगे, किसी अच्छी जगह छुट्टी बिताने भी जा सकते हैं। यह समय आप और आपके प्रियतम के लिए सबसे ज्यादा रोमांटिक समय होगा। महीने का उत्तरार्ध कुछ कमजोर रहेगा। अपने रिश्ते को प्यार से संभालना आपके लिए अच्छा होगा। यदि आप विवाहित हैं तो महीने की शुरुआत अच्छी रहेगी। आपसी संबंधों में प्रगाढ़ता रहेगी और आप और आपके जीवन साथी के मध्य सब कुछ अच्छा चलेगा, लेकिन महीने के उत्तरार्ध में जब 14 तारीख को सूर्य आपके सप्तम भाव में राहु के साथ स्थित होंगे तो वह समय वैवाहिक जीवन में तनाव बढ़ा सकता है। आपके जीवन साथी के व्यवहार में बदलाव आ सकते हैं और उसका असर आपके वैवाहिक जीवन पर प्रतिकूल रूप से पड़ सकता है। आपको धैर्य से काम लेना होगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य को भी ध्यान में रखें और उनकी बातों को ध्यानपूर्वक सुनें और उन्हें समय दें। सलाह: बुधवार के दिन गौ माता को साबुत मूंग की दाल खिलाएं। किन्नरों से आशीर्वाद प्राप्त करें। दक्षिण दिशा की ओर मुख करके अपने पूर्वजों को याद कर उन्हें प्रणाम करना चाहिए। मंगलवार के दिन रक्तदान करना भी आपके लिए लाभदायक रहेगा। सामान्य कन्या राशि के लिए यह मार्च का महीना निजी मामलों में बहुत अनुकूल रहने की संभावना है, जबकि करियर के सिलसिले में थोड़ा ध्यान देना होगा। आपका स्वास्थ्य कमजोर रह सकता है, इसलिए आपको अपनी योजनाओं को यही सोचकर ध्यान में रखना होगा कि यदि आप अपने स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं देंगे तो कुछ समस्याएं बढ़ सकती हैं। देश से बाहर जाने में सफल हो सकते हैं। यदि आप एक राज्य से दूसरे राज्य में बदलाव करना चाहते हैं तो उसके लिए भी समय अनुकूल रहेगा। धार्मिक क्रियाकलापों में काफी मन लगेगा, उसमें खर्च भी होंगे। आपकी आर्थिक स्थिति ठीक ठाक रहेगी। विद्यार्थियों के लिए एकाग्रता को बढ़ाना आवश्यक होगा, क्योंकि समस्याएं उनका दिमाग विचलित करेंगी। प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। जब तक संबंधों में कुछ परेशानियों के बाद अच्छे समय की आहट दिखेगी। वित्त: महीने की शुरुआत में मंगल और शुक्र पंचम भाव में बैठकर आपके एकादश भाव को देखेंगे। इससे आपकी आमदनी में अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। व्यवसाय से भी अच्छा लाभ होगा और उससे आप लाभान्वित होंगे। आप यदि नौकरी करते हैं तो अभी आपको कुछ प्रतीक्षा करनी होगी, लेकिन आपको बचत योजनाओं का लाभ मिल सकता है। यदि आपने कहीं पूर्व में निवेश किया हुआ था तो इस दौरान उस निवेश से भी आपको अच्छा लाभ प्राप्त हो सकता है और आपकी अच्छी आर्थिक स्थिति आपको कुछ नया काम करने को सोचने का मौका देगी।
महीने के उत्तरार्ध में मंगल और शुक्र के छठे भाव में जाने से खर्चों में तेजी आएगी, जिस पर नियंत्रण रखना आपके लिए थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण हो सकता है। वाहन या प्रॉपर्टी खरीदते समय थोड़ी सावधानी रखें। मित्र एवं परिवार, यह महीना पारिवारिक जीवन में कुछ खुशियां लेकर आ सकता है। महीने की शुरुआत में देव गुरु बृहस्पति अष्टम भाव में विराजमान होकर आपके द्वितीय और चतुर्थ भाव को पूर्ण दृष्टि से देखेंगे। ससुराल पक्ष से भी अच्छे संबंध रहेंगे और उन लोगों का आपके परिवार के लोगों से भी अच्छा सामंजस्य दिखेगा, जिससे आपके परिवार में भी खुशी रहेगी। परिवार के कुटुंब के लोग आपसी विचार विमर्श से हर समाधान पर काम करेंगे, जिससे चुनौतियां कम होंगी और वाद विवादों में कमी आएगी। माता पिता का स्वास्थ्य अनुकूल रहने से आपको सुकून की अनुभूति होगी। हालांकि पारिवारिक संपत्ति को खरीदने के संदर्भ में थोड़ा ध्यान देना होगा। आगे भी कुछ चुनौतियां सामने होंगी। भाई बहनों से आपके संबंध महीने के पूर्वार्ध में अनुकूल रहेंगे, लेकिन महीने के उत्तरार्ध में कुछ कहासुनी हो सकती है। आपकी राशि में केतु की उपस्थिति के कारण आपके आसपास के लोग आपको कम समझ पाएंगे, इसलिए उन्हें अपने बारे में बात करने का मौका दें और उनसे घुल मिल कर रहें। इससे परिवार का माहौल सकारात्मक रहेगा।